रीवा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रीवा एयरपोर्ट पर विमान संचालन को और बेहतर बनाने के लिए एप्रन यानी विमान पार्किंग क्षेत्र के विस्तार का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। फिलहाल डामरीकरण का काम अंतिम दौर में है और अधिकारियों ने पूरे प्रोजेक्ट को जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एप्रन विस्तार पूरा होने के बाद रीवा एयरपोर्ट की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एयरपोर्ट पर एक साथ ज्यादा विमान खड़े किए जा सकेंगे। अभी तक रीवा एयरपोर्ट पर केवल 2 पार्किंग वे उपलब्ध थे, जिसकी वजह से एक समय में सीमित संख्या में ही विमान संचालन संभव हो पाता है। लेकिन नए एप्रन के निर्माण के बाद पार्किंग वे की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी, यानी भविष्य में एक साथ कई विमानों की पार्किंग और संचालन आसानी से किया जा सकेगा। इससे उड़ानों के संचालन में भी ज़्यादा सुविधा मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। रीवा एयरपोर्ट से फिलहाल दिल्ली और इंदौर के लिए नियमित विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं। वहीं अब जल्द ही यात्रियों को 2 और नए शहरों की सीधी हवाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक अगस्त महीने से भोपाल और कोलकाता के लिए भी 72 सीटर विमान सेवा शुरू किए जाने की तैयारी चल रही है। नई उड़ानों की संभावना को देखते हुए एयरपोर्ट पर आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। एप्रन विस्तार के साथ साथ ग्राउंड लाइटिंग और एप्रन फ्लड लाइट का काम भी कराया जा रहा है। इन सुविधाओं के शुरू होने से रात के समय भी विमान संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगा। यही नहीं, रीवा एयरपोर्ट को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक और बड़ा बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सरकार बड़े विमानों के संचालन को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के विस्तार की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए एयरपोर्ट के आसपास करीब 140 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिन गांवों की जमीन अधिग्रहण के दायरे में आने वाली है, वहां लगभग 2 महीने पहले ही जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई, ताकि भविष्य में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सके। यदि यह विस्तार योजना पूरी होती है तो आने वाले समय में रीवा एयरपोर्ट पर बड़े विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ भी संभव हो सकेगा। इससे विंध्य क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को नई पहचान मिलेगी। साथ ही रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल और आसपास के जिलों के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट का विस्तार केवल हवाई यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरे विंध्य क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार, उद्योग, शिक्षा और निवेश के नए अवसर भी विकसित होंगे। बेहतर हवाई संपर्क मिलने से बड़े उद्योगों और निवेशकों की रुचि भी इस क्षेत्र की ओर बढ़ सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रीवा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद पहले ही यात्रा काफ़ी आसान हो गई और अब एप्रन विस्तार तथा नई उड़ानों की शुरुआत से यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य तेजी से जारी है। यदि तय समय पर जुलाई के अंत तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो अगस्त से प्रस्तावित नई उड़ानों के संचालन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर रीवा एयरपोर्ट लगातार विकास की नई उड़ान भर रहा है और आने वाले समय में यह केवल विंध्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। क्या आप हड्डी, जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा।